हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम लोग यहाँ पर पर्यावरण और पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित 50 क्वेश्चन आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। आज का सेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस टॉपिक से यानी कि पर्यावरण और पर्यावरणीय सुरक्षा, पर्यावरण से संबंधित नियम और कानून और पर्यावरण से पूछे जाने वाले प्रमुख दिवस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब आपका यहाँ पर गलत नहीं होगा। तो इन 50 ही क्वेश्चन को आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझना है। ओके, चलिए तो सेशन की हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस अभी थोड़े ही समय पहले निकला था, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आपका यहाँ पर आंसर होना चाहिए विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व भर में पृथ्वी दिवस, पृथ्वी के प्रति अवेयरनेस, पृथ्वी के प्रति जागरूकता, पृथ्वी पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन सब की सुरक्षा करने के लिए एक अवेयरनेस डे मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, अर्थ डे जिसे बोला जाता है, ये मनाया जाता है हमारा 22 अप्रैल को। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, इसके जस्ट एक महीने पहले, बिफोर 1 मंथ जो है 22 मार्च को जो है जल दिवस, वाटर डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल वाटर डे मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। मेनली हमारे 3 होते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को हमारा जो है जल दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई को जो अभी निकला है हमारा टाइगर डे यहाँ पर मनाया जाता है, बाघ दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, बहुत अधिक संख्या हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में बाघों की है, ये भी चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिश्नोई समाज के द्वारा प्राणों की आहुति देने की घटना का संबंध भारत के किस राज्य से है। बिश्नोई समाज आपने सुना होगा कि यहाँ की जो औरतें थी, बिश्नोई समाज की जो औरतें थी, जब पेड़ कट रहे थे तो वो पेड़ों को बचाने के लिए आई थी और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो ये किस राज्य से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। बिश्नोई समाज जो है हमारा राजस्थान से कनेक्टेड है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पर नहीं है, हरित गैसेस यहाँ पर नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मेथेन। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि कौन सी यहाँ पर जो है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस, हरित गैसेस के अंदर नहीं आती है। तो कौन सी नहीं आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर नहीं आता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तराखंड में किस वर्ष भीषण बाढ़ आई थी जिसकी वजह से पूरा जनजीवन वहां पर अस्त व्यस्त हो गया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगेन ऑप्शन नंबर सी आंसर है। 2013 में बहुत ही भयंकर भीषण बाढ़ यहाँ पर आई थी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही स्रोत प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के, इनसे कोई भी प्रदूषण यहाँ पर नहीं फैलता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर कौन सी गैस पहुंचाती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग घरेलू कामों में प्रयोग करते हैं। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी ओजोन परत जो है उसके अंदर छेद होता जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है ओजोन लेयर, कहाँ पर पाई जाती है। तो हमारे 4 मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो जहाँ पर समताप मंडल है उसमें ओजोन परत पाई जाती है। इट्स लाइक अम्ब्रेला की तरह, जैसे अम्ब्रेला हमें बारिश से बचाता है, तो ओजोन परत हमारी यहाँ पर पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण रक्त के हीमोग्लोबिन से मिलकर विषैला पदार्थ कार्बोक्सिल
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब हमारी जो वायुमंडल है इसमें कोई ऐसा हानिकारक तत्व होगा जो कि हमारे रक्त में मिलकर एक खतरनाक विषैला पदार्थ जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का यहाँ पर निर्माण कर देता है, जो कि बहुत ही हानिकारक हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए होगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, जो लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके साथ यदि ये मिल जाए तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो कि बहुत ही खतरनाक यहाँ पर सिद्ध होता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, ग्रीन हाउस गैसों के कारण वातावरण का तापमान कैसा रहता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या फिर समान रहता है? तो हमने देखा है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है इनकी वजह से वातावरण का तापमान बढ़ता जाता है, वातावरण इतना गर्म हो जाता है जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन, जितने भी हम लोग अभी देख रहे हैं इतने सारे परिवर्तन आए हैं, मौसम परिवर्तित बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारे इसी कारण से होते हैं। वातावरण यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जो पृथ्वी की गर्मी है, सूर्य की गर्मी जो पृथ्वी तक पहुँचती है वो वापस पृथ्वी को क्रॉस करके ऊपर वापस वायुमंडल में नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान जो है गर्म बना रहता है, जिसकी वजह से हिम ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलते जा रहे हैं, हिमालय पिघलता जा रहा है। बहुत सारे रीजंस यहाँ पर इसकी वजह से बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के किस शहर में आणविक ईंधन द्वारा चालित विद्युत ग्रह की स्थापना की गई है? ठीक है, राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर विद्युत ग्रह की स्थापना की गई है? तो ये शहर का नाम क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये है रावत भाटा, बहुत प्रसिद्ध है, कोटा के पास आता है रावत भाटा। ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का यहाँ पर परंपरागत स्रोत है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज, कोयला या फिर उपरोक्त सभी? तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत यहाँ पर कौन सा होगा, ये चीज आपसे पूछी गई है। ये सारे ही स्रोत हमारे ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के अंदर आते हैं। यदि हमने इनका बहुतायत से, बहुत अधिकता से प्रयोग किया तो ये बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा यहाँ पर गैर परंपरागत स्रोत होगा? सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, खनिज, कोयला, जल विद्युत? तो देखो, पेट्रोलियम, खनिज, कोयला और जल विद्युत हमारे परंपरागत स्रोत के अंदर आते हैं। सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का एक प्रकार से गैर परंपरागत स्रोत आप बोल सकते हो, प्राकृतिक स्रोत आप इसे बोल सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अब अगले क्वेश्चन जो है हमारा सम्मेलन से संबंधित आ चुका है। ठीक है, लेवल धीरे धीरे अब इंक्रीज होता जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP20 जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 20, किस स्थान पर आयोजित की गई थी? पहला सम्मेलन जो है कहाँ पर यहाँ आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो ये पेरू लीमा में आयोजित किया गया था COP20। ठीक है, COP20 का आयोजन जो है पेरू लीमा में, बहुत सारे देशों, कंट्रीज के मेन हेड आते हैं और वो यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित बातचीत करते हैं। ठीक है, किस तरीके से पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है, पर्यावरण का किस तरीके से हमें यहाँ पर संरक्षण करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 12 मार्च को मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है या फिर 5 जून को ये मनाया जाता है? तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? वन महोत्सव जो है 28 जुलाई को यहाँ पर मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? चिकारा, हिरण, हाथी या फिर बाघ? तो हमारा राष्ट्रीय पशु यहाँ पर क्या है? बाघ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। एक बार और मैं जितने भी डेज आज के सेशन में पढ़े उन सभी को हम लोग रिवाइज कर लेते। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, 22 मार्च को हमारा जल दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है हमारा मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन विश्व जल दिवस, वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। विश्व जल दिवस हमारा 22 मार्च को यहाँ पर मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन COP21 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? COP20 हमने अभी देखा था, COP20 जो लीमा, पेरू की राजधानी जो लीमा, वहाँ पर आयोजित किया गया था। और COP21 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जो कि जलवायु परिवर्तन को लेकर सम्मेलन करती है, ये पेरिस फ्रांस में किया गया था। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और COP20 आपसे पूछ लिया जाए तो उसका आंसर आपका हो जाएगा पेरू लीमा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज यहाँ पर है? जिप्सम, ग्रेनाइट, रॉक फॉस्फेट या फिर जस्ता। धात्विक खनिज की हमसे बात की गई है, जो खनिज होगा यहाँ पर, तो इन सब में से खनिज कौन सा है? जस्ता। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। विश्नोई समाज के पर्यावरण संरक्षण हेतु बलिदान की घटना किस गांव में हुई थी? तो हमने अभी स्टेट देखा था कि राजस्थान में हुई थी, पर राजस्थान के किस गांव में हुई थी? 21 सितंबर 1730 को राजस्थान के खेजड़ली जो गाँव है वहाँ पर विश्नोई समाज ने की जो महिलाएं हैं उन्होंने पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसीलिए राजस्थान जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये जो खेजड़ली गांव है ये अभी भी यहाँ पर सरकार के द्वारा पौधों को, जो वन है, जंगल है, उनको संरक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन अगेन, बिश्नोई समाज की किस महिला ने सबसे पहले आगे रहकर अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो अमृता देवी। हर कोई बच्चा जो है अमृता देवी को जानता है। सबसे पहले वो ही आगे आई थी भागकर, और उन्होंने ही पेड़ों को बचाने के लिए लोगों को अवेयर किया था। अगला क्वेश्चन है, सीएफसी का पूरा नाम क्या है? तो सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी का क्वेश्चन हम लोग पढ़कर आए थे कि ये जो है पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा दूषित करती है। हम लोग इसे घरेलू प्रयोग में, जैसे कि रेफ्रिजरेशन में प्रशीतक के रूप में इसका यहाँ पर प्रयोग करते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आणविक ऊर्जा में काम आने वाले प्रमुख रासायनिक तत्व होते हैं यूरेनियम, UR इसे बोला जाता है। ठीक है, UR इसे बोला जाता है। आणविक ऊर्जा में यदि हम लोग इससे प्रयोग करके निर्माण करते हैं, बम विस्फोटक वगैरह किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं, तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आपको पता है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की क्रिया में यूरेनियम का ही विखंडन होता है, वापस से इन्हीं के कण जुड़कर वापस से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। राजस्थान में जो पन बिजली उत्पन्न करने वाले किन्हीं दो स्थानों के नाम बताइए जहां पर बिजली उत्पन्न होती है। एक तो चंबल और इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान में बिजली उत्पन्न की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? तो देखो UNFCCC का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक क्वेश्चन यूँ पूछा गया था कि UNFCCC में लास्ट वाले C का मतलब क्या है? दूसरे वाले C का मतलब पूछ लिया जा सकता है, अब की बार हो सकता है पहले वाले C का मतलब पूछ लिया जाए। तो पहला यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये इसका यहाँ पर UNFCCC का फुल फॉर्म होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। आज पूरा एनसीईआरटी का एक चैप्टर उठाया गया है जिसमें पूरा पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण के जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया का क्या अर्थ होता है? माता भूमि मतलब कि धरती हमारी माता है, ठीक है, और हम सब क्या हैं? उसके पुत्र हैं। तो माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया का मीनिंग होता है धरती हमारी माता है और हम सब धरती माता के पुत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में प्रकृति व पृथ्वी को माता क्यों कहा गया है? क्योंकि पृथ्वी माता के रूप में संपूर्ण जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों की रक्षा करती है, उनका पालन पोषण करती है। भारतीय संस्कृति में कितने वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, 4 वेद हैं। ठीक है, तो ये भारतीय संस्कृति के 4 वेद हो गए। यह कथन किसका है कि साम्राज्य की स्थिरता पर्यावरण की स्वच्छता पर निर्भर करती है? पर्यावरण जितना ही अधिक स्वच्छ होगा साम्राज्य उसका उतना ही अच्छा होगा। यह कथन अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ जो फेमस चाणक्य है, आपने चाणक्य की बुक पढ़ी होगी, बहुत सारी बुक्स भी आती है कैसे सोचना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए चाणक्य नीति के ऊपर, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि आपके साम्राज्य की स्थिरता आपके पर्यावरण की स्वच्छता पर निर्भर करती है। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिश्नोई समाज के कितने लोगों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो हमने एक चीज़ देखी थी कि 21 सितंबर 1730 को राजस्थान के खेजड़ली गांव में ये घटना हुई थी जहां पर अमृता देवी सबसे पहले आगे आई थी और उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो उनके साथ कितने और लोग ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर आहुति दी थी? तो 363 लोग उनके साथ थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के कोई भी 2 प्रभाव लिखिए। तो जनसंख्या यदि वृद्धि हो रही है, बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि से क्या होगा? कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कम हो रहा है, साथ ही मृदा की उर्वरा शक्ति भी यहाँ पर कम होती जाती है। तो ये जनसंख्या वृद्धि के
प्रभाव है। और अगर ये सारी चीज़ें कम हो रही तो खाद्यान्न पर भी इस चीज़ का यहाँ पर असर पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग एक चीज़ देखते हैं, यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो हर एक चीज़ जो है, यदि 2 इंसान उसका यूज़ कर रहे थे तो अब उसी चीज़ को 4 इंसान यूज़ करेंगे, तो वो जो चीज़ें हैं, लाइक कोई भी हमारे पास सामान है, गुड्स है, तो उनकी संख्या यहाँ पर कम पड़ती जाएगी। ज़मीन ले लो, खाने पीने की चीज़ें, धीरे धीरे ये इनकी सारी जो है कमियाँ आना स्टार्ट हो जाएगी। ये जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हम लोग देख सकते हैं। अगला आपसे पूछा गया ओजोन परत क्या है, तो समताप मंडल में 11 से 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन का जो घना आवरण पाया जाता है उसे ही ओजोन परत बोलते हैं। ये क्या करती है, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है और बहुत सारी बीमारियों को रोकने का ये कार्य करती है। किस धर्म में अहिंसा को परमो धर्म मानते हुए जीव संरक्षण को आवश्यक बताया गया, तो अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म का सिद्धांत होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है, जल में कैडमियम की मात्रा से क्या हानि होती है। जब जल में कैडमियम की मात्रा बहुत अधिकता से बढ़ जाती है तो जब हम उस जल का सेवन करते हैं तो हमें उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है, रक्त कणिकाओं का क्षय हो सकता है, मितली हो सकती है, दस्त हो सकता है, हृदय रोग, किसी भी प्रकार की बीमारी यहाँ पर यदि जल में कैडमियम पारा इनकी अधिकता बढ़ जाती है तो बहुत सारी बीमारियों से व्यक्ति यहाँ पर ग्रसित हो सकता है। और जल में कैडमियम पारा की मात्रा बढ़ने से यदि मछली उस पानी में है और आपने देखा होगा मांसाहारी जो लोग हैं वो मछली का सेवन करते तो उसकी विकृति जो है, जो पारा कैडमियम का सेवन मछली के द्वारा किया गया वो वापस से ह्यूमन बॉडी मनुष्य के शरीर में आकर वापस से मनुष्य को प्रभावित करता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जल के अंदर कैडमियम का होना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं भी 4 ग्रीन हाउस गैसेस के नाम लिखे, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमारी 4 ग्रीन हाउस गैसेस आती है, हरित गैसेस के अंदर आती है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, सबसे बड़े कारण बताइए। तो मानव क्रियाकलापों में ग्रीन हाउस गैसेस की बहुत बढ़ोतरी हो रही है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल तरीके से बहुत ही ज़्यादा इन गैसों का क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा गैसें बढ़ती जा रही है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती जा रही है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं हमारी ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न हो रही है। वनों की अंधाधुंध कटाई यहाँ पर हो रही है, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। अब इसके रिजल्ट क्या देखने को मिलेंगे, तो पृथ्वी के तापमान में पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है, तापमान निरंतर यहाँ पर गर्म हो रहा है, क्योंकि ये गैसेस क्या करती है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, सूर्य की किरणों को यहाँ पर आना है और परावर्तित होकर वापस चले जाना है। जैसे हम लोग वो स्टेटमेंट बोलते हैं ना, जो इस धरती पर आए उसको जाना ही है। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये क्या करती है, ये एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मेथेन हो गई, CFCs हो गई, ये क्या करती है, एक प्रकार से एक लेयर बना लेती है अपनी, ठीक है, एक लेयर बना लेती है। अब यहाँ पर कोई भी गैस आई, मान लो ये सूर्य की जो किरणें आई, ये जो लेयर है, ये जो ब्लू कलर की आप लेयर देख पा रहे हैं, ये लेयर क्या करेगी, रुको इसको थोड़ा अलग कलर से बनाते हैं। ये पृथ्वी की लेयर है, मान लो ये सारी सूर्य की किरणें आ तो गई है, धरती पर तो आ गई है, पृथ्वी पर आ गई है, अब हो गया इनके जाने का समय, इनको वापस से पलटना है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस, ये ग्रीन कलर से, ये हमारी जितनी भी हरित गैसेस होती है इन्होंने लेयर बना ली है। अब ये सूर्य की जो किरणें हैं ना, इनको वापस से ऊपर नहीं जाने देगी, परावर्तित नहीं होने देगी, ये वापस टकरा कर फिर कुछ किरणें जो होती वापस नीचे आ जाती है। तो इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है, निरंतर यहाँ पर गर्माहट बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तापमान जो पानी का जो लेवल है, समुद्र का जो लेवल है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है, जो असम में पाया जाता है, ठीक है, माजुली नदी पर पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा भीषणतम अकाल कब पड़ा था, 1956 में पड़ा था। पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग से कौन कौन से हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है, तो यदि हम लोग पेट्रोलियम पदार्थों का प्रयोग करते हैं, लेड ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर उत्पन्न करता है, जो अगेन पर्यावरण को यहाँ पर नुकसान पहुँचाता है। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन क्या है, तो पर्वतीय ढाल पर कोई भी चट्टान गुरुत्व के कारण नीचे खिसक कर आ जाती है, जिसे हम लोग भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन जैसे बड़े बड़े पहाड़ है वो खिसक खिसक कर नीचे आ रहे हैं, वो रोड पर आ जाते हैं, रोड को ब्लॉक कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को भूस्खलन यहाँ पर कहा जाता है। नॉर्मली पहाड़ी इलाकों में ये घटनाएं आम बात होती है, आए दिन वहाँ पर रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, पहाड़ पर्वत जो होते हैं वो खिसक खिसक कर नीचे आ जाते हैं। भारत के कौन से राज्य में थार मरुस्थल स्थित है, तो थार मरुस्थल हमारा राजस्थान में। केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र हमारा जोधपुर में स्थित है। खनिज संसाधन क्या होते हैं, तो भूमि में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले संसाधनों को ही हम लोग खनिज संसाधन बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है खनन कार्यों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान। तो एक तो वायु प्रदूषण होता है, धूल वगैरह इनके कणों से वायु में ये सारे मिल जाते हैं तो वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। और हम जितना ज़्यादा खनन करेंगे मतलब उस जमीन को हम लोग बिल्कुल एक बंजर बना रहे हैं, जिससे वन्य क्षेत्रों में धीरे धीरे क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है। तो ये सबसे बड़े नुकसान है खनन कार्य के। और वनों में निरंतर कम होने के क्या कारण है? हम लोग खनन क्रिया बहुत अधिकता से कर रहे हैं, हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही है तो खनन क्रिया बढ़ती जा रही है, और औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि होती जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वन निरंतर कटते जा रहे हैं। सबसे अधिक ऊर्जावान कोयला कौन सा है? सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसके अंदर रहती है उससे बोला जाता है एंथ्रेसाइट कोयला। कोयले के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट्स होता है, बिटुमस होता है। तो सबसे अधिक ऊर्जावान कोयला जो होता है एंथ्रेसाइट होता है। धात्विक और अधात्विक खनिज के दो दो उदाहरण। तो धात्विक खनिज होता है लोहा और एल्यूमिनियम, और अधात्विक खनिज हमारे होते हैं जिप्सम और पन्ना। देखो, परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत के अभी अपन ने क्वेश्चन किए थे, अभी सिर्फ एग्जांपल अपन देख लेते हैं। परंपरागत स्रोत में हमारा खनिज, कोयला, पेट्रोलियम ये सारी चीज़ें आ जाएगी, और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सारी चीज़ें हमारे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के, गैर परंपरागत स्रोत के अंदर आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा खनिज कोयले की कौन कौन सी किस्में हैं तथा इसमें सर्वोत्तम कौन सी अच्छी है? तो खनिज कोयले की सर्वोत्तम है बिटुमनी, लिग्नाइट, पीट व एंथ्रेसाइट, और अभी हमने देखा इसमें सबसे अच्छी हमारी एंथ्रेसाइट किस्म होती है। पेट्रोलियम की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो भूमिगत अवसादी शैलों से खनिज तेल की प्राप्ति होती है। ये हाइड्रोकार्बन यौगिकों के मिश्रण होते हैं। खनिज पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से हाई स्पीड पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जो है, हमें यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों से ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है। विश्व के किन देशों में पेट्रोलियम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जो खाड़ी इलाके हैं, लगभग 50% तेल का उत्पादन जो है सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात व कतर में होता है। इनमें सबसे ज़्यादा जो है सऊदी अरब और ईरान में विश्व का लगभग 40% पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। तो ये प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले हमारे क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम व खनिज कोयले में किसमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? यदि हम लोग यूरेनियम और खनिज कोयले की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें मिलेगी? 1 किलोग्राम यूरेनियम से इतनी ऊर्जा बन जाती है जितना कि 25 लाख किलो खनिज कोयला मिलकर भी नहीं बना पाता है। मतलब इतने बराबर, मतलब यूरेनियम में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि 1 किलोग्राम आप यूरेनियम रख लो एक तराजू में, इसकी एनर्जी को इक्वल कर लो 25 लाख किलो खनिज कोयला से। तो यूरेनियम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपने बम विस्फोटक देखे ही होंगे टीवी वगैरह में कि एक छोटा सा बम जो है यहाँ पर कितना खतरनाक अपना काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा की ऊपरी उपजाऊ सतह जब किन्हीं कारणों से स्थानांतरित हो जाती है तो इन्हें मृदा अपरदन के नाम से जाना जाता है। जैसे मृदा की जो लेयर होती है, अब इसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई या फिर किन्हीं भी कारणों से वो उपजाऊ परत जो है हट जाती है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे जो है केमिकल्स युक्त रासायनिकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, छिड़काव करते हैं, केमिकल जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं इनका छिड़काव करते हैं। पानी के साथ भी भूमि की जो ऊपरी मिट्टी जो होती है वो बह जाती है, जिससे मृदा अपरदन कहा जाता है। राष्ट्रीय पशु कौन है और पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय पक्षी हमारा यहाँ पर मोर है। अगला क्वेश्चन है मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन, पर्यावरण पर पहला सम्मेलन जो है 5 से 16 जून को 1972 के मध्य स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया था। इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और तब से ही मनाया जाता है। 1972 में जब पर्यावरण सम्मेलन हुआ था तब से ही मनाया जाता है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पर्यावरण सम्मेलन अलग है, पृथ्वी सम्मेलन अलग है। तो पृथ्वी सम्मेलन यहाँ पर 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील में है यहाँ पर हुआ था। ठीक है, 1972 के जस्ट 20 साल बाद जो है 1992 के रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2014 में भारत का प्रतिनिधित्व करने कौन गया था? भारत की साइड से कौन गया था? तो भारत के जो पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी मतलब भारत को एक तरीके से प्रेजेंट करने के लिए ये गए थे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर ही ओवर करते हैं। 35 क्वेश्चन ये और 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर MCQs के कंप्लीट किए हैं। तो आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा और आपने बहुत सारी यहाँ पर नई चीज़ें सीखी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको यहाँ पर सारे वीडियोज़ मिलते रहे और उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब मिलते हैं हम लोग 2 बजे के सेशन में, जिसमें हम लोग संस्कृत कंप्लीट करेंगे, और जिन स्टूडेंट का इंग्लिश है उन लोगों का जो क्लास है वो 3 बजे लाइव रहेगा, तो आप 3 बजे लाइव आ जाइए। ओके, थैंक यू।